हाँ जी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हों, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस सेशन में हम क्या कवर करते हैं, बोलो बोलो। क्या कवर करते हैं? हाँ, हम रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो शुरू करें आज के सेशन को। ठीक है, आज का सेशन, ओ पहले क्वेश्चन से पहले कुछ जरूरी जानकारी। वैसे तो आप सभी बच्चों को पता ही चल चुका होगा कि हमारी मंथली करंट अफेयर्स के लिए योद्धा मैगजीन लॉन्च हो चुकी है जनवरी 2025 की। इसमें क्या मिलेगा ये भी आपको पता होगा, पर फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। जो हमारी योद्धा मैगजीन है, ये जनवरी की मंथली करंट अफेयर्स के लिए भी लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको जनवरी 2025 के सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको 120 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेगी ये मैगजीन? ये मैगजीन आपको मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पे। और वो कहाँ मिलेगा? वो मिल जाएगा आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, दोनों जगह पे। ठीक है, अगर एप्लीकेशन अच्छा लगे, चीजें अच्छे से समझ में आए, तो एप्लीकेशन को भी रेटिंग देना मत भूलना। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। आज पहला क्वेश्चन क्या है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल अवतार ऑफ अमिताभ बच्चन? क्या कहा आपसे? आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? ये कौन सा बैंक है? ये बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, अमिताभ बच्चन इसके इसके क्या भी रह चुके हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर भी है। और अब इन्होंने अमिताभ बच्चन जी का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। बात करूं मैं इस बैंक के बारे में, तो ये जो बैंक है एक प्राइवेट बैंक है भारत का। कहां पर बेस्ड है? मुंबई में बेस्ड है। स्थापना इसकी कब हुई थी? अक्टूबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके एमडी और सीईओ कौन है? वी विद्यानाथन जी इसके एमडी और सीईओ है। ठीक है, यहाँ आप सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन फॉर यू। मुझे याद आया, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो बैंक है ये कौन कौन से है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। और आंसर देना सबको मैंडेटरी है, आई नो। मैंने काफी दिनों से ये आपको रिवाइज नहीं कराया, तो आप भूल गए होंगे, है ना। भूलने की तो हमको बीमारी है, अच्छी बात भी है ना, कि हम भूल जाते हैं। नहीं तो इतनी चीजें कहाँ याद रखते हैं ना। इतनी छोटी सी उम्र में 50 ब्रेकअप हो गए हमारे, है ना। किस किसको याद रखे हम छोटी सी बाली उम्र में। इसलिए भूलना तो अच्छी बात है, लेकिन कंटेंट नहीं भूलना है, इसका रिवीजन करते रहना है नालायकों। हाँ, क्या कह रहे हो कि मैं तो फूल ही देना भूल गया था या गई थी, फिर हमारा इसी बात पे लड़ाई हो गई? ऐसा कुछ चल रहा है? वैलेंटाइन वीक भी तो चल रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हो ना। वो कोई भी दिन नहीं छोड़ा जा रहा होगा तुमसे, बस पढ़ाई नहीं हो रही, नोट्स ही नहीं बन रहे। नोट्स बना लो, उसमें कुछ नहीं रखा। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विद विच कंट्री हैज इंडिया ऑर्गेनाइज्ड Recently, with which country has India organized joint military exercise Cyclone? अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया? तो ये कौन सी कंट्री है? चलो मैं आपको हिंट देती हूँ। ये वही कंट्री है जिसने इजराइल और हमास के बीच समझौता कराने में, शांति कराने में इसका भी योगदान था। 3 कंट्रीज का योगदान था। एक कौन सी थी? एक थी यूएसए, एक थी कतर जहां पर शांति समझौता जो है वो हुआ था, और तीसरी कौन सी थी? बोलो बोलो। हाँ, इजिप्ट। तो साइक्लोन एक्सरसाइज भी किसके साथ होती है? इंडिया की एक्सरसाइज होती है इजिप्ट के साथ। इस बार ये भारत में हुई है, कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। इसका एडिशन कौन सा है? थर्ड एडिशन है, ये बात भी आप याद रखना। यहाँ मैं इजिप्ट के बारे में एक दो चीजें आपको बताऊं तो कैपिटल क्या है? कायरो। यहाँ की जो करेंसी है पाउंड है। और अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। तीनों चारों चीजें ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन, Which country has recently started ऑपरेशन डेविल हंट? अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया है? ये वही देश है, ये वही देश है जो हमारा पड़ोसी है ना। हमारा पड़ोसी भी है, और यहाँ पर जो तख्ता पलट चल रहा है, उलट पुलट चल रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। यहाँ जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी उनको जाना पड़ा छोड़कर 45 मिनट्स में अपने देश को। फिर यहाँ पे दूसरे पीएम बन गए, ड्रीम गवर्नमेंट बन गई है, पर फिर भी यहाँ चीजें तहस नहस चल रही हैं।
है ना। 1971 में भारत की हेल्प से इस देश को आजादी मिली थी। पाकिस्तान का छोटा भाई या तो कह लो हमारा छोटा बेटा बांग्लादेश, बिल्कुल सही बात। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या, जो यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट है, जो अंतरिम सरकार है, उसको जो हेड कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पता होगा कौन कर रहे हैं इसका? हाँ, मोहम्मद यूनुस। इन्होंने ये ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया है कि भाई जो भी शेख हसीना के सपोर्टर बचे हैं को टारगेट करो। इसके लिए ऑपरेशन ये डेविल हंट लॉन्च किया है बांग्लादेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एरो इंडिया शो 2025 इन बेंगलुरु? अभी हाल ही में जो एरो इंडिया शो है 2025 का, जो कहां पर हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है, तो 2-3 क्लास पहले हमने पढ़ लिया था। तो आप पूछा है कि इसका उद्घाटन किसने किया। आपको पता होगा ना कि ये एशिया का सबसे बड़ा जो एयर शो है वो है ना, हर साल होता है। इस बार इसका उद्घाटन किसने किया, बोलो बोलो। अरे कौन करेगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन किया किसने? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, इसकी थीम भी आप याद रखना कि रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, थीम नोट डाउन कर लेना याद से। और ये बात तो बिल्कुल ही आप याद रखेंगे कि ये सबसे बड़ा एरो शो होता है एशिया का। अगला, वेयर विल द 3 डे इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? वहीं पर किया जाएगा जहां पर महाकुंभ चल रहा है। कहा? हाँ, प्रयागराज में। क्या कह रहे हो, अब तो घूम के भी आ गए। है ना? हाँ, पाप आप कर लिए होंगे आपने, काफी गंगा जी में नहाने की जरूरत पड़ गई आपको इसलिए। अरे नहीं, अच्छी बात है, जो चले गए यार, जिनको मौका मिला बहुत अच्छी बात है। मुझे तो मिल ही नहीं पा रहा है मौका जाने का, मन तो मेरा भी है। खैर, प्रयागराज में ये जो पक्षी महोत्सव है ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, कब से कब तक? 16 से 18 जनवरी तक। ठीक है, सॉरी, फरवरी तक। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बर्ड की 200 स्पीसीज आएंगी, है ना। और इनमें से कुछ तो ऐसी रेयर स्पीसीज है बर्ड की जो बहुत कम देखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु वॉज सैम नुजोमा हु रिसेंटली पास्ड अवे? ये जो सैम नुजोमा है ये कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है? ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे ये। अच्छा, इनके बारे में ये बात तो इंपॉर्टेंट है ही कि पहले राष्ट्रपति थे वहां के। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1990 में इनको भारत की इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, इन्होंने जो नामीबिया के प्रेसिडेंट के रूप में 3 टर्म सर्व किया है 1990 से 2005 तक। ठीक है, अगला, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वो कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहती है? हाँ, कौन सी कंट्री है? अरे मैम, ये तो आपने भी 1-2 क्लास पहले पढ़ाया था। हाँ, वो हमने गलती से नोट्स बना लिए थे, रिवीजन कर लिया था, तो हमें याद रह गया। वेरी नाइस, देख रहे हो फायदा नोट्स बनाने का। भाई, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि यूएस से डब्ल्यूएचओ को छोड़ रहा है। अब उसके बाद अर्जेंटीना भी कह रहा है कि ये भी, इन्होंने घोषणा कर दी है कि भाई ये भी छोड़ रहे हैं डब्ल्यूएचओ को। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्जेंटीना के बारे में, तो जेवियर मिली यहाँ के प्रेसिडेंट है, ब्यूनोस एयर्स यहाँ की कैपिटल है, पेसो यहाँ की करेंसी है, और यहाँ की ऑफिशियल आधिकारिक भाषा है यहाँ की स्पेनिश। ठीक है, अगला, what is India's rank in the recently released Global Lead Green Buildings 2024 रैंकिंग? हाल ही में जारी की गई ग्लोबल लेड ग्रीन बिल्डिंग में 2024 रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? इसमें भारत की रैंक है थर्ड। ठीक है, किस आधार पर निकाली जाती है और किसके द्वारा निकाली जाती है, दोनों ही बात हम देख लेते हैं। तो निकाली तो ये जाती है यूएसए की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये काइंड ऑफ सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक रैंकिंग सर्टिफिकेशन किया जाता है बिल्डिंग्स का। इसके आधार पर, एनर्जी एफिशिएंसी के आधार पर, वाटर कंजर्वेशन के आधार पर, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन के आधार पर। इसमें फर्स्ट जो स्थान आया है वो चाइना का है, सेकंड कनाडा का है, थर्ड हमारे प्यारे भारत का है, फोर्थ साउथ कोरिया का है, और फिफ्थ है यूएई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर हैज द कौशल उदय तोंगई ट्रेनिंग इनिशिएटिव बीन लॉन्च्ड? अभी हाल ही में कहां पर ये कौशल उदय तोंगई प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की गई है? ये पहल शुरू की गई है त्रिपुरा में। ठीक है, किस लिए है ये?
ये 80,000 जो स्टूडेंट्स है उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे और भी कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या है कि यहाँ पर 983 स्कूल्स में 70,000 जो गर्ल्स है को उनको करियर गाइडेंस के लिए गाइडेंस दी जाएगी। इसके लिए प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। बात करूं त्रिपुरा के बारे में, लॉन्च किसने किया? यहाँ के सीएम मानिक शाह ने इसको लॉन्च किया। यहाँ की कैपिटल क्या है? अगरतला। और इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर है। इसलिए ना काफी दिनों के बाद आया है त्रिपुरा का नाम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बुक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस? अभी हाल ही में ये बुक लॉन्च हुई है, आपसे पूछ रहा है कि इसके ऑथर कौन है। इसके ऑथर है, इसके ऑथर है भाई कुलभूषण कुमार। ठीक है, इस बुक को लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर के जो सीएम है ओमार अब्दुल्ला के द्वारा। और ऑथर कौन है? यहाँ के जम्मू और कश्मीर के अकाउंट सर्विस के ऑफिसर कुलभूषण कुमार ने इस बुक को लिखा है। जो हीरो, जो शहीद हो गए हैं उनके बारे में, जो हीरो है जम्मू कश्मीर के, उनके बारे में ये बुक है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से शिद्दत के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बस एक और काम कर लेना, आज के नोट्स आज ही बना लेना, और कल की क्लास को अटेंड करने से पहले आज एक बार अपने हैंड रिटन नोट से आज की क्लास का रिवीजन कर लेना। बाकी योद्धा मैगजीन ले लेना, जनवरी की भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें जो बीच में छूट गई होंगी, जो नहीं आप कवर कर पाए होंगे या नहीं लिख पाए होंगे, सारी चीजों का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा उस मैगजीन में। उसके साथ साथ आपको क्या भी मिल जाएंगे, जो रिवीजन क्वेश्चंस है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ले लेना, बेनिफिशियल रहेगी। बाकी आपकी इच्छा है, और कोई आपकी क्वेरी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और कमेंट फॉर यू का आंसर, सॉरी, क्वेश्चन फॉर यू का आंसर सभी बच्चों को देना है। आज का क्वेश्चन क्या था? क्या था? हाँ, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको बताना था। अब आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।